हेलो दोस्तों, शेयर बाजार का खेल जो समझ गया उसे ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी शेयर बाजार लोगों की किस्मत रातों रात बदल देता है तो कई बार अचानक से करोड़ों के मालिक कंगाल हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले तक बिल होंग वॉल स्ट्रीट पर सबसे अमीर शख्सों में से एक थे, लेकिन बेहद कम ही लोग इन्हें जानते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अगर इंसान रातों रात अमीर बन सकता है तो कंगाल होने में भी वक्त नहीं लगता। यह बात अमेरिका के निवेशक बिल होंग के मामले में एकदम फिट बैठती है। बिल ने ऐसा क्या किया, इस बारे में सोचना जरा मुश्किल है, तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। साल 1964 में बिल होंग का जन्म साउथ कोरिया में हुआ था। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से थे और उनका परिवार काफी गरीब था, इसीलिए बिल ने बचपन में कई अलग अलग नौकरियां भी की। कुछ सालों बाद बिल के परिवार को लास वेगास जाना पड़ा क्योंकि उनके पिता को एक प्रीस्ट की नौकरी मिल गई थी। 1982 में बिल 18 साल के हुए और हाई स्कूल जाने लगे। उन्हें ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, जिसके चलते उनके काफी कम दोस्त थे। उनकी पहली नौकरी कुक के तौर पर मैकडॉनल्ड्स में लगी, जहां वो नाइट शिफ्ट करते करते इंग्लिश बोलना सीख गए। अब उनकी लाइफ कुछ बेहतर होने ही लगी थी कि इसी बीच एक साल के अंदर होंग के पिता की मौत हो गई। बिल होंग और उनकी माँ इसके बाद लॉस एंजलिस चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर पीटर्सबर्ग की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल कर ली। होंग ने लगभग 6 साल न्यूयॉर्क के 2 सिक्योरिटी फर्म्स में सेल्समैन की जॉब की। इसके बाद साल 1996 में उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला जब वे टाइगर मैनेजमेंट कंपनी में एनालिस्ट के तौर पर काम करने लगे। जूलियन रॉबर्टसन इस फर्म के मालिक थे। रॉबर्टसन का 1980 में शुरू हुआ टाइगर मैनेजमेंट नाम का एक हेज फंड था, जो कि काफी पॉपुलर था। जिस किसी ने भी इनके साथ काम किया वो काफी सक्सेसफुल बन गया था। साल 2000 में रॉबर्टसन ने टाइगर मैनेजमेंट फर्म को बंद कर दिया और साल 2001 में होंग का खुद का हेज फंड टाइगर एशिया खड़ा करने में मदद की। इस फर्म का फोकस एशियन स्टॉक्स पर था और जल्द ही ग्रो करने लगी। होंग साउथ कोरिया, जापान, चाइना आदि के शेयरों पर बड़ा दांव खेलते थे। इसके लिए वह उधार लिए पैसों का इस्तेमाल करते थे। जल्द ही बिल होंग 60 से 70 हजार करोड़ से भी ज्यादा पैसे मैनेज करने लगे। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम हुई। यूएस के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEC को ये पता चल गया कि बिल होंग इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसे आपको शॉर्ट में बता देते हैं। कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कंपनी के शेयर प्राइस पर असर पड़ सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बतानी होती है और फिर स्टॉक एक्सचेंज ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बताती है। लेकिन कई बार ये इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाती है, जिसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं। तो ऐसी ही चीजों को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि इल्लीगल है, जिसके चलते बिल होंग पर करीब $4.5 करोड़ का जुर्माना लगा और साल 2012 में बिल होंग ने टाइगर एशिया मैनेजमेंट फंड को बंद कर दिया। टाइगर एशिया को बंद करने के बाद जल्द ही 2013 में होंग ने आर्केगॉस कैपिटल को शुरू किया। यह भी हेज फंड की तरह ही था, जो अमेरिकी और एशियाई स्टॉक्स में निवेश करती थी। लेकिन इसके एसेट्स पूरी तरह से होंग और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की निजी संपत्ति से बने हुए थे। आर्केगॉस कैपिटल के साथ ही होंग एक बार फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में अमेज़न, फेसबुक, लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां आ चुकी थी और होंग कई बैंक से लोन लेने के बाद $100 बिलियन का जबरदस्त पोर्टफोलियो तैयार कर चुके थे। अब बात करते हैं कि बिल को इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। बिल को मार्केट की समझ तो थी, लेकिन उनकी एक चाल ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। आर्केगॉस कैपिटल ने अपने ट्रेड्स के लिए कुछ वॉल स्ट्रीट बैंक से काफी बड़ी अमाउंट के लोन ले रखे थे। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली इन जैसी बैंक से उधार लिया और उन पैसों की मदद से वो CFD कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। CFD, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस भी कहते हैं। CFD करना इंडिया में इलीगल है, लेकिन इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं, B और S। B है बायर और S है सेलर, जो कि एक चीज या ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उस ट्रेड को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस सेटल करेंगे। बायर B को लगता है कि सोने का रेट बढ़ने वाला है तो वो सोना खरीद लेता है और सेलर को लगता है कि भाव गिरने वाला है तो वो सोना बेच देता है और उस दिन का भाव होता है 50,000 रुपए और फिक्स पीरियड के बाद सोने का भाव हो जाता है 51,000 रुपए। तो बायर का फायदा हो गया और सेलर का नुकसान। सेलर बायर को 1,000 दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, डिफरेंस सेटल हो गया और मान लीजिए कि फिक्स पीरियड के बाद सोने का भाव हुआ 49,000 रुपए। तो सेलर का हो गया फायदा,
क्योंकि 50,000 पे बेचा था, अब 49,000 का हो गया है तो बायर 1,000 सेलर को दे देगा। CFD करने के कई बेनिफिट्स है। एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसको ट्रेड करने के लिए 50,000 रूपए का सोना खरीदना या जेब में 50,000 रूपए होने की जरूरत नहीं है। अगर बायर सेलर दोनों की जेब में 5-10 हजार रूपए है तो भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि लॉस प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है। इसका सेटलमेंट डिफरेंस पर होता है, मतलब आप लेवरेज पर ट्रेड कर रहे हो, कम पैसे लगाकर ज्यादा बड़ा ट्रेड कर सकते हो। यही बिल ने भी किया। उन्होंने यहाँ पर जो लेवरेज लिया था वो 5 गुना ज्यादा था, यानी $100 बिलियन के ट्रेड करने के लिए उन्होंने सिर्फ $20 बिलियन खुद की जेब से दिए और बाकी $80 बिलियन बैंक से उधार लेकर दे दिए। जब तक सारे ट्रेड्स बिल के फेवर में चल रहे थे तब तक तो सब सही था, लेकिन जैसे ही एक कंपनी वाईकॉम CBS के शेयर्स तेजी से गिरने लगे, वैसे ही आर्केगॉस कैपिटल के लॉसेस भी बढ़ने लगे। 22 मार्च 2021 में वाईकॉम CBS के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन शेयर होल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस 55% से गिर गई। अब बिल होंग ने वाईकॉम CBS में हेविली इन्वेस्ट कर रखा था, तो यहाँ पर $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आर्केगॉस कैपिटल की थी और बाकी $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। बैंक्स ने बिल होंग के आर्केगॉस कैपिटल से कहा कि आप जल्द से जल्द पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, लेकिन बिल होंग ने ऐसा नहीं किया और बैंक्स को मना कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई बिल के प्रॉब्लम्स की, क्योंकि बिल ने कई सारी बैंक से पैसे ले रखे थे और सभी बैंक्स पैसे वापस मांगने लगे, जिसके चलते बैंक्स ने आर्केगॉस कैपिटल के जो भी शेयर्स थे उन्हें खुद ही बेच दिया, ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा लॉस होने से वो बचा सके। और यहाँ पर बिल होंग ने 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट सिर्फ 2 दिन में गवा दिया। जानकारों के मुताबिक जब भी किसी कंपनी के पास पैसा आता है तो वो उसे अलग अलग सेक्टर में निवेश करती है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेना या फिर रियल एस्टेट में पैसे लगा देना। लेकिन होंग की कहानी पूरी तरह से अलग थी। उनको रिस्क लेने का ज्यादा शौक था, जिस वजह से कंपनी का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। अचानक से शेयर के दाम गिरे और उनको संभालने का मौका भी नहीं मिला, साथ ही साथ सारे पैसे भी डूब गए। इस मामले को वित्तीय इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। आज तक किसी भी कंपनी ने 2 दिनों के अंदर इतना ज्यादा पैसा कभी नहीं गवाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। शुक्रिया।